आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए ईश्वर का नाम लेते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ति नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जब भगवान ने कह दिया कि हे अर्जुन, तू निराश ना हो, उसके चेहरे को, भाव को देख करके तू नहीं जान, मन में ये कहा सोचा कि तू अगर नहीं जान पाया तो तुझे मैं उलाहना नहीं देता। मुझे करोड़ों में कोई एक जान पाता है, ऐसा मन में भाव को रख कर आगे क्या कहा भगवान ने। ये बात कही ना, जो हज़ारों करोड़ों में मुझे कोई एक जान पाता है। एक मुझे याद आ रहा है, वो भी बोल देता हूँ। सोई जाने देह जेहु देहु जनाई, सोई जाने जेह देहु जनाई। जिसको ईश्वर जना देना चाहता है कि तुम मुझे जानो, ईश्वर जो स्वयं कहता है कृपा करके, गुरु भी कृपा करके, बस वही जान सकता है और दूसरा नहीं जान सकता। फिर भी प्रयास तो करना ही चाहिए, ये प्रयास ही आगे जाकर सफल होगा। तो आगे पहले उच्चारण करते हैं 30 नंबर श्लोक का। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुमर्हसि। इस श्लोक के बाद उन्हें भगवान तैयार कर रहे हैं कि तू युद्ध कर, और फिर आगे युद्ध के 3 कारण भी बताएंगे। युद्ध करने के 3 कारण भी हैं, इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए। अब ये भाष्यकार क्या कहते हैं, देहि नित्यम अवध्योयम। देहि अर्थात ये आत्मा, नित्य अर्थात कभी भी, अवध्य नहीं वध हो सकता। अयम देहे, इस देह में, सर्वस्य भारत, इस सभी देहों में ये आत्मा अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता। ये क्यों कहा, भगवान आगे कहेंगे कि सभी देहों को आश्रित करके ये आत्मा रहता है, अर्थात देह के अंदर आत्मा रहता है। इसका मतलब ये ना कोई समझे कि देह में ही है और नहीं है कहीं। आगे भगवान स्वयं कहेंगे, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, के सभी हृदय, भूत प्राणियों के हृदय में वास करता है वह परमात्मा। तो वह जो सभी हृदयों में, मतलब सभी देहों में रहने वाला है। देही तो वध्य है, वध किया जा सकता है, लेकिन आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। तस्मात्, इस कारण से, सर्वाणि भूतानि, सभी भूतों का अगर यही स्थिति है, ना तुम, तुझे ना सोची तुम मरसी, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। हे मेरे प्रिय अर्जुन, तुझे ये समझ लेना चाहिए। अगर तू ये चाहता, इसलिए वो कहा कि तुम अपने कर्तव्य कर्म कर, अर्थात युद्ध कर। युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। आगे युद्ध के कारण बताकर उन्हें युद्ध के लिए तत्पर करेंगे। आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।